ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचमो सोपान सुंदर कांड। श्लोक शांतं स्वातं प्रमेयं न धनं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य निशं वेदांत वेदम विभुम्ब रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरु माया मनुष्यं हरि वंदे अहं करुणाकरणं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिम् नान्यास्पृहा रघुपते हृदयस्मध्ये सत्यं वदामि च भवनाखिलातरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवं निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानस च। यानी शांत, सनातन, अप्रिय यानी परमाणु से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष से निरंतर सेवित, वेदांतों के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले नगदेश्वर की राम मैं वंदना करता करती हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ, फिर आप ही सबके अंतरात्मा में ही है, सब जानते ही हैं। मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। जय श्री राम। अतुलित बल धाम हेम शैलाभ देहम दनुजवन कृशानु ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। यहाँ पर हनुमान जी का वर्णन किया गया है। अतुल बल के धाम से न सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करती हूँ। आइए, अब हम सुंदरकांड में प्रवेश कर चुके हैं और अब हम जामवंत के कहे के अनुसार जामवंत ने हनुमान जी को याद दिलाते हैं। हनुमान जी को याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि हनुमान जी शंकर जी के रुद्र अवतार है और जैसे वो मस्त भोले हैं वैसे ये भी मस्त भोले हैं। इनको आपको याद दिलाना पड़ता है। पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साध रहे भगवाना, कौन सो संकट मोह गरीबक जो तुमसे नहीं जात है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु दुख होए हमारो। मतलब कि उनको, प्रभु को आपको बताना पड़ेगा, भगवान हनुमान जी को, कि हे हनुमान जी, आप ये हमारा काम करिए। श्रद्धा से कहिए, देखिए आपका काम कैसे नहीं होता है, क्योंकि प्रभु हनुमान जी जीवित देवता है और देवताओं की शक्ति हमारे पूजा पाठ से, हमारे हवन के द्वारा मतलब कि जो हवन सामग्री से जो हमारा धुआं निकलता है, उसी से उन लोगों को भोजन मिलता है, वो शक्ति प्राप्त होती है उन लोगों को। मैं एक बार और इसका जिक्र की थी, बताई थी कि देवता लोग धरती से 1-1.5 फीट ऊंचे रहते हैं और उनका भोजन हवन के द्वारा धुआं होता है। और
मनुष्य लोग धरती पे बिल्कुल धरातल पे रहते हैं, पैर उनकी धरती पर टिकी रहती है वो, और खाना वो अनाज खाते हैं। और जो आपको पताल लोक के लोग हैं, कीड़े मकोड़े सर्प, वो शरीर वो मतलब पताल पानी में ही रेंगते रहते हैं, और उनका भोजन ओस होता है। जो देखते सुनते हैं कि जैसे नागू कभी सांप निकलते हैं तो घास उसमें ओस में खाते हैं, वो मतलब अंधेरे में निकल कर घास ओस की पानी पीते हैं। कीड़े मकोड़े उनका भोजन भी है। तो वैसे ही हनुमान जी को बताना पड़ता है। तो उनको कहा गया है, देखिए, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगे मोहि परखे हूँ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फलकाई। जब लगी आवसी तहि देखहि, होयहु काज मोहि हरस विशेषी। यह कही नाय सबन कहु माथा, चलहु हरसि उर धीर धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ऊ ताऊ पर। बार बार रघुबीर संभारी, तरके पवन तनय बल भारी। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चलऊ सोगा पताल तुरंता। जिमिया मोद रघुपति कर बाना, यही भति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारे, तय मैनाक हो श्रम हारी। हनुमान तेहि परसा कर पुण्य कीन प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु, मोहे कहाँ विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहु बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम यहिन के माता, पैठन आई कही तेहि बाता। आज सुरन मोहि दीन यहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज करि फिर मैं आऊँ, सीतै कहि सुधि प्रभु सुनावहूँ। जब हनुमान जी पैर रखकर चले और उछले, और तुरंत ही वो पताल लोक में धस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोद बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले थे। समुद्र ने उन्हें रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला, अर्थात इनके ऊपर इन्हें अपने ऊपर इन्हें विश्राम दो। हनुमान जी उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके बोला, भाई, श्री रघुनाथ जी का काम किए बिना हमें विश्राम कहाँ मिलेगा। देवताओं ने प्रभु पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा है। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए सुरसा नामक सर्पों की माता को भेज दिया। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही कि आज भगवान ने मुझे कितने दिनों के बाद आहार दिए हैं। यह बात सुनकर के पवन कुमार बोले कि मैं जब श्री राम जी का कार्य करके लौटूंगा तो हे माता, आप मुझे खा लीजिएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो अभी भूख लगे, मैं अभी ही खाऊंगी। उसने बढ़कर योजन 4 कोस में मुंह फैलाया, तब हनुमान जी अपने शरीर को दुना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया, तब हनुमान जी तुरंत 32 योजन के हो गए। और इस प्रकार जैसे ही सुरसा मुख बढ़ाती गई, हनुमान जी दूसरा दुगना रूप लेते गए। और जब उसने 400 योजन का मुख किया, तब हनुमान जी ने छोटा सा रूप किया और एक मक्खी के भांति घुसे और उनके कान के अंदर से निकल गया। और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तुम रामचंद्र जी के कार्य करके पूरा करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी धर्षित होकर चले। इस प्रकार हनुमान जी सीता जी का खोज करने के लिए चले।